और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर इसी से जुड़ी सामने आ रही है, जहां चंदा चोरी पर उद्धव ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया है। आज दादर में राम रक्षा आंदोलन करेंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में हुए चंदा चोरी पर अब उद्धव ठाकरे ने मोर्चा खोला हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि मंदिर लूटने वालों को हिंदू माफ नहीं करेंगे और हिंदुत्व के नाम पर लूट सहन नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी चिंताजनक है और बीजेपी की सत्ता के मूल में राम मंदिर है। 1990 के राम मंदिर आंदोलन में शिव सैनिक भी शामिल थे। उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर में दान चोरी पूरे देश की चिंता का विषय है। वहीं उद्धव ठाकरे ने आज दादर में राम रक्षा आंदोलन का आह्वान किया। वो खुद दादर में होने वाले विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले हैं। तो राम रक्षा आंदोलन आज उद्धव ठाकरे के द्वारा किया जाएगा, इसका नेतृत्व करेंगे इस आंदोलन का। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर अब सियासत देखिए महाराष्ट्र तक होती हुई नजर आ रही है और उद्धव ठाकरे ये कहते हुए नजर आए कि हिंदू माफ नहीं करेंगे। जिन्होंने राम भक्तों के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया है। संवाददाता शाहिद अंसारी तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, अब अयोध्या का, उत्तर प्रदेश का ये पूरा मामला जिसकी गूंज महाराष्ट्र में आज सुनाई देगी। जी बिल्कुल, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो है इस पूरे मामले में शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप क्या करने वाला है, फिर उसके बाद हम इसके पृष्ठभूमि में जो है बातें करेंगे। जी। अयोध्या में जो है राम मंदिर में हुए चंदा चोरी पर जो है उद्धव ठाकरे और उनका जो शिवसेना जो उनकी पार्टी है, उनके जो कार्यकर्ता है, आज उन्होंने जो है इस पर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर लूटने वालों को जो है हिंदू कभी माफ नहीं करेगा और हिंदुत्व के नाम पर जो है लूट सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जो राम मंदिर में चढ़ावा जो चोरी हुआ है, ये बहुत ही चिंताजनक है और इसको लेकर आज जो है पूरे महाराष्ट्र में वो धरना प्रदर्शन करेंगे राम रक्षा को लेकर। बीजेपी की जो सत्ता के जो मूल रूप से जो राम मंदिर है, इसको लेकर जो है उन्होंने कई बार इस बात को लेकर जो है ये कहा है कि 1990 के जो राम मंदिर आंदोलन में जो है शिव सैनिक भी शामिल थे। उन्होंने ये कहा है कि राम मंदिर में जो दान चोरी हुआ है, उससे पूरे देश में जो है ना सिर्फ जो है मंदिर, बल्कि जो है जो लोगों ने चोरी की है, इससे ये एक चिंता का विषय है और छवि कहीं ना कहीं छवि जो है खराब होती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको लेकर बड़ी बड़ी दावेदारी की थी और आज जो है उनके ही शासनकाल में जो है इस तरह से चोरियां हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि हम पूरे महाराष्ट्र में इस तरह का जो है आंदोलन करेंगे और वो खुद दादर में होने वाले इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा भी लेंगे। हालांकि मुंबई में तेज बारिश है, लेकिन इस बारिश को जो है नजरअंदाज करते हुए उन्होंने कहा है कि हम जो है राम मंदिर रक्षा को लेकर जो है ये धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि एक बात और उन्होंने कही है कि बीजेपी के जो मूल में जो है राम मंदिर है और राम मंदिर में आंदोलन में समस्त हिंदू और शिव सैनिक हमेशा से सहभागी रहे हैं, जब भी शुरू से उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि दादर में जो है आज कबूतर खाने के पास जो है शाम के वक्त जो है महाआरती की जाएगी और राम रक्षा आंदोलन का जो है ऐलान करते हुए उन्होंने कहा है कि हम राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का भी जो है यहाँ पाठ करेंगे। ये आंदोलन जो है पूरे राज्य में चलाया जाएगा और ये एक मुहिम के तौर पे इसे हम देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जहां जहां हनुमान मंदिर और राम मंदिर है, वहां आरती होगी, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सभी हिंदुत्व समर्थक जो और है ऐसा लग रहा है आंदोलन में शाहिद शामिल कि होंगे। जो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, अब हमने देखा बीते कई दिनों से जो उथल पुथल पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं हमने देखा कि आधार जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता हुआ पार्टी का नजर आ रहा था। ऐसे में इस मुद्दे को उठाकर हिंदुत्व की छवि को मजबूत करते हुए उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई सिरे से अब मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, अभी उद्धव ठाकरे का जो सियासी वजूद है वो पूरी तरह से खत्म होते दिखाई दे रहा है। जो बचे कुचे लोग थे वो भी जो है एकनाथ शिंदे ग्रुप में चले गए जी। और उसके अलावा जो है देखिए विधायक जो भी हैं वो भी उनके संपर्क में है, कभी भी इधर से भी जो है ये जा सकते हैं। तो इसके लिए अब देखिए कि इनके पास मुद्दे तो कुछ है नहीं और इन मुद्दों को लेकर देखिए शुरू से उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी छोड़ी तो पब्लिक ने और जनता ने उन्हें छोड़ दिया और उसके बाद जो है आपने देखा कि जनता ने उसे पसंद किया, जिसने जी। जो है उस आइडियोलॉजी को लेकर आगे बातचीत की और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ने की बात की। हालांकि उद्धव ठाकरे के ऐलान के बाद जो है जो एकनाथ शिंदे ग्रुप शिवसेना है, उन्होंने कहा ये तो मात्र एक दिखावा है। हालांकि शिवसेना जो नेता शंभूराज देसाई ने कहा कि यूबीटी के लोग जो है अब महाआरती करने लगे हैं
और उन्होंने ये भी कहा है कि ये उन्हें साफ करना चाहिए कि उन्हें महाविकास आघाड़ी में अपने गठबंधन के साथियों से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया है क्या, या फिर उस बिना उसके ही जो है इन्होंने जो है ये सारी चीजें करने का प्लान बनाया है। क्योंकि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब तब जो है उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की सोच को जो है किनारे कर दिया था, और उन्हें एहसास हुआ था कि पूरे महाराष्ट्र में, न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जो है हिंदुत्व को मुद्दे से जो उन्होंने खुद को मतलब कि किनारे किया और उसके किनारे जा रहे हैं। तो अब जो है इस बात को लेकर जो है दिखावा किस बात का है। जो विपक्ष है, विपक्ष नहीं बल्कि सत्ताधारी पक्ष जो है वो उद्धव ठाकरे के इस पूरे इसको जो है ढोंग मानती है और ये कहती है कि ये जो भी चीजें कर रहे हैं ये हिंदुत्व लेकिन के नाम शाहिद पर जरा महज ये एक समझाइए, दिखावा। क्या उत्तर प्रदेश का जो ये मुद्दा है वो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या काम कर पाएगा क्या? अगर अब नए सिरे से उद्धव ठाकरे ये कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी का जो वजूद खत्म हो गया था उसे एक बार फिर से धार दिया जाए, लेकिन क्या इसमें वो कामयाब हो पाएंगे क्या? देखिए पुनीता, दो तीन चीजें हैं और इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जब जब जो है राम मंदिर या बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने की बात आई है तो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है उसने जो है सबसे पहले इसका जो है श्रेय जो है अपने हाथों में लेने की कोशिश की है। जी। आपको याद होगा कि जब भी रहा है बाल ठाकरे रहे हैं तो उन्होंने एक ही बात, हिंदुत्व की बात की है, और उसके साथ साथ राम मंदिर पर जो पहला हथौड़ा चला है वो चलाने वाले खुद को बताते हैं, मतलब कि शिव सैनिकों को। अब देखिए ये गाहे बगाहे जो है कभी कभी जो है वो इन सब चीजों को लेकर बात करते हैं, लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी का दामन थामा तो यहाँ पे भी जो है पुनीता थोड़ा सा समझने की बात है। जी। महाविकास आघाड़ी का दामन उद्धव ठाकरे ने थामा। अब अगर वो हिंदुत्व की बात करते हैं तो महाविकास आघाड़ी नाराज हो जाती है। अब अगर वो हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं तो उनके वोटर्स नाराज हो जाते हैं। तो अब देखिए इनके लिए तो ये मझधार में फंसे हुए हैं कि अपने आप को बचा लें और अपना सियासी वजूद बरकरार रख लें, यही गनीमत है। बाकी कोई मुद्दे जो और है ऐसे में देखना ये होगा कि जिस मझधार में वो फंसे हैं उससे बाहर आखिर कैसे निकलते हैं, जिस उद्देश्य के साथ ये आंदोलन निकालने को लेकर आगे बढ़े हैं उद्धव ठाकरे, उसमें आखिर उन्हें कितनी कामयाबी मिलती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए शाहिद। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।